अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम NFPA 58 NFPA 58 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कोड के बारे में अवेयरनेस लेंगे और उसके अंदर तमाम तरह की तफसीलात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट होता है और किन चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन एक बात जहन में रखिए, NFPA 58 को हमने अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर समझना है और इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियोस के अंदर ही ये आपके लिए NFPA 58 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो कोड है वो मुकम्मल कर दूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने काम की तरफ। ये जी हमारा NFPA 58 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का अवेयरनेस सेशन, और इसमें आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसका पहले हम थोड़ा सा तारुफ आपको बताते चलें। 17 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल और 14 अनेक्सिस के ऊपर मुश्तमिल ये कोड है और 181 पेजेस पे मुश्तमिल है। इसमें इंफॉर्मेटिव टेबल्स भी शामिल हैं। थोड़ी सी मैं आपको इसकी वजाहत देता चलूँ कि जो एनेक्सेस हैं उनके हर एनेक्स के अंदर ये वाज़ेह तौर पे NFPA बता रहा है कि दिस एनेक्स इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, यानी कि ये एनेक्स जो है वो NFPA की रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इंक्लूडेड फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। तो ये बात हमें तो समझ में नहीं आती, जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसका पार्ट ही नहीं है, तो ये कैसे शामिल। लेकिन तमाम NFPA के अंदर बेशुमार एनेक्सेस उन्होंने शामिल किए हुए हैं और इसमें तो 13 एनेक्सेस शामिल कर दिए हैं। A से N तक कितने बनते हैं जी, ये काउंट कर लें। तो हम चलते हैं जी इस कोड की तरफ। चंद बातें इस कोड के बारे में बताता चलूँ कि ये कोड जो है 58 ये इज़ नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। NFPA के एनेक्स के अंदर ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक जगह पे, लेकिन कोड के अंदर इन्होंने नहीं बताया। हाउ LP गैस एक्सप्लोर्ड, ये कहाँ से गैस आती है, कैसे एक्सप्लोर की जाती है, उसके बारे में भी इसका नहीं है। इवन फायर प्रोटेक्शन के बारे में भी ये ज़्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं दे रहे, बल्कि एनेक्स के अंदर तो शायद एक जगह पे जिक्र है हल्का सा, लेकिन जो मेन कोड है उसके अंदर नहीं है। व्हाट द LPG गैस हैजर्ड एंड सेफ्टीज, इसके हैजर्ड क्या हैं, इसकी सेफ्टीज क्या हैं, इनके अंदर भी ये वाज़ेह तौर पे वहाँ पे नहीं बता रहा। लेकिन अब बता किस चीज़ का बारे में रहा है वो हम देखते हैं। वो तो होंगी जिनके अंदर वजाहत हमें नहीं मिलती, लेकिन जिनकी वजाहत मिलती है, दिस कोड शैल अप्लाई टू द स्टोरेज, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड द यूज़ ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये LPG जो है इसकी स्टोरेज के बारे में, हैंडलिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये बार बार मैं चीज़ें आपके सामने रखता जाऊंगा तो आपको पता चले कि किन चीज़ों के लिए ये NFPA है और किन चीज़ों के लिए इसकी एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा इसके चैप्टर्स को देख लेते हैं कि क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पहला चैप्टर, हर एक NFPA का जो एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर होता है वो उसके अपनी स्पेसिफिकेशन के बारे में होता है, उसका स्कोप, पर्पस, एप्लीकेशन बताता है और इस तरीके से चंद बातें। उसके बाद आता है रेफरेंस डॉक्यूमेंट। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो पब्लिकेशन होती हैं जिनको NFPA ने टच किया होता है, गो थ्रू किया होता है, उनसे हेल्प ली होती है, और वो भी हर NFPA की अपनी होती है। डेफिनेशंस, ये भी एक कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट होती है और कस्टमाइज्ड नीड होती है। हर NFPA की अपनी डेफिनेशंस होती हैं और वो भी उसके स्पेसिफिकली वो भी उसकी अपनी स्पेसिफिक होती हैं। तो ये 3 पहले चैप्टर तो हर NFPA के अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर भी हैं। चौथा है जनरल रिक्वायरमेंट्स, कई में होता है कई में नहीं होता। 5वां जो चैप्टर है NFPA 58 का वो है LP गैस इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। इसके अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे, जो अप्लायंसेस इस्तेमाल होंगे, जो पार्ट्स इसके होंगे, उनके बारे में बताया जाएगा। डिटेल में आगे इस चैप्टर को हम देखेंगे। और 6वां चैप्टर है इंस्टॉलेशन ऑफ LP गैस सिस्टम्स, जितने भी LP गैस के सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे उसके बारे में। इस NFPA 58 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कोड के ये 2 चैप्टर बड़े हैं, मेन है, इनके अंदर काफ़ी डिटेल और इंफॉर्मेशन मौजूद है। चैप्टर 7 ट्रांसफ़र ऑफ LP गैस। चैप्टर 7 LP गैस ट्रांसफ़र, इसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, जिन लॉरीज के ज़रिए, जिन व्हीकल्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उनके ऊपर क्या सिस्टम एंड इक्विपमेंट होना चाहिए। और उसके बाद है चैप्टर 8 जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्टोरेज ऑफ सिलेंडर्स वेटिंग
यूज, रिलीज एंड एक्सचेंज। जो सिलेंडर यूज, रिलीज और एक्सचेंज करने के लिए स्टोर करने हैं वो उनके बारे में तफसीलात बताएंगे, कैसे स्टोर करने हैं, कितनी स्पेसिंग होगी, ये सारी चीज़ें। और चैप्टर 9 है व्हीकुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलपी गैस। चैप्टर 10 जो है बिल्डिंग और स्ट्रक्चर हाउसिंग एलपी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। चैप्टर 11 एंजिन फ्यूल सिस्टम्स। जो एंजिन फ्यूल सिस्टम्स होंगे वहाँ एलपीजी कैसे काम करे। चैप्टर 12 मोटर व्हीकल इंटेंडेड फॉर ओवर द रोड यूज और डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, या वो डिजाइन की गई हो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड आर फ्यूल्ड बाय एलपीजी। तो जब वो एलपी गैस से फ्यूल्ड होंगी, चलेंगी, तो उनके लिए क्या एहतियातें या उसके तदाबीर हैं। चैप्टर 13 रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स तो कई चीज़ों के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो एलपी गैस के होंगे उनके बारे में तफसीलात बताई जाएंगी। चैप्टर 14 मैरीन शिपिंग एंड रिसीविंग। अब ये हार्बर के ऊपर जो अरेंजमेंट्स होंगे, चाहे वो शिपमेंट हो रही हो, चाहे वो अनशिपिंग हो रही हो वहाँ से उसकी एलपी गैस की, उसके बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिटेल है, उसके बारे में तफसीलात इसमें होगी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में बात होगी। देन मोबाइल फूड फैसिलिटीज, और आखिरी चैप्टर है पाइप ट्यूबिंग साइजिंग टेबल्स। तो ये इसके तमाम चैप्टर्स बन रहे हैं, ये हम इनके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 के बारे में कि इसका स्कोप क्या है। दिस कोड शेल अप्लाई टू द स्टोरेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे ये 4 चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो रही हैं, लेकिन इनकी भी आगे तफसीलात आएंगी कि कहाँ स्टोरेज, क्या स्टोरेज, किस चीज़ की हैंडलिंग, कहाँ तक हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कहाँ कहाँ का यूज़, कहाँ का यूज़ नहीं, ये सारी चीज़ें आगे हम आपको बताएंगे। तो स्टोरेज के हवाले से ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं, देख लें किस तरीके से ये स्टोरेज हुई है। देन हैंडलिंग की बात करेंगे। जब हम हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें चाहे वो व्हीकल्स के ऊपर हो, डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, उस वक्त जो एहतियातें और जो काम हमने करने होते हैं या जो डिवाइसेस चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एलपी गैस की जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो एयर, रेल और शिप के ज़रिए। ये वाली जो है ना, ये NFPA 58 का हिस्सा नहीं है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ये उसके बारे में डील करता है। और नेक्स्ट है इसका यूज़, कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रही होती है, डोमेस्टिकली और कमर्शियली। जो इसका यूज़ है उसके बारे में ये 58 है। ये रिफाइनरीज के बारे में नहीं होगा, पेट्रोकेमिकल्स के बारे में नहीं होगा, और दीगर चीज़ें जो वो आगे आएंगी उनके बारे में नहीं है। ये डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज़ के ऊपर इसके बारे में ये बताता है। इसी तरह से ये हमने मुख्तलिफ यूजेस और भी आपके सामने रखे हैं, इनको आप रिव्यू कर सकते हैं, देख लें कि ये कहाँ कहाँ ये गैस यूज़ हो रही होती है। तो अब ये चीज़ हमारे सामने आ गई, स्टोरेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज़ ऑफ एलपी गैस। लेकिन 1.2 के अंदर पर्पस अभी तक इसका रिजर्व्ड है, पर्पस के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। NFPA 58 चैप्टर 1 आर्टिकल 1.2 जो पर्पस है उसमें कुछ भी नहीं है, कोई पर्पस नहीं इसका डिफाइन। अब हम क्या कह सकते हैं, NFPA के ऊपर जाकर आप खुद देख लें, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लें, इस NFPA 58 को फ्री व्यू में जाके देख लें, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो उस हवाले से हम यही कहेंगे जो NFPA कह रहा है। NFPA 58 आर्टिकल 1.3.1 दिस कोड शेल अप्लाई, अब एप्लीकेशन की बात हो रही है, शेल अप्लाई टू द ऑपरेशन ऑफ ऑल LP गैस सिस्टम्स, ऑल LP गैस सिस्टम्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। ये जो हैं तमाम, जैसे ये पहली बात कि कंटेनर्स, पाइपिंग एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट व्हेन डिलीवरिंग, कहाँ पर, कहाँ डिलीवरिंग LP गैस टू द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर यूज एज अ फ्यूल गैस। वो बिल्डिंग्स और वो स्ट्रक्चर जहाँ पे LP गैस को एज अ फ्यूल यूज होना है, उसके कंटेनर, उसके पाइपिंग और एसोसिएटेड इक्विपमेंट की बात होगी। दूसरी बात, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ LP गैस। जब हम हाईवेज के ऊपर इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त हमने क्या चीज़ें देखनी है, सेफ्टीज़ करनी है, और इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सेफ्टीज़ का तो शायद इतना ना करें, लेकिन स्ट्रक्चर की बात होगी। नंबर 3 डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन। ये 4 बातें, डिज़ाइनिंग,
कंस्ट्रक्शन भी करना है, फिर उसकी इंस्टॉलेशन भी करनी है और उसका ऑपरेशन भी करना है। किस चीज़ का? ऑफ मेरीन टर्मिनल्स हार्बर के ऊपर, whose primary purpose is the receipt of LP gas for delivery of transporters, distributors and users। अब ये हार्बर के ऊपर जो हमने डिज़ाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, इंस्टॉल करना है और ऑपरेट करना है जो सिस्टम, वो किन लोगों के लिए है? वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और यूज़र के लिए, एक्सेप्ट फॉर मैरीन टर्मिनल्स एसोसिएटेड विद, उन मैरीन टर्मिनल्स के ऊपर जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज के लिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए, गैस प्लांट के लिए या मैरीन वेसल के ऊपर उसकी अपनी डिलीवरी के लिए जो हमने गैस देनी है या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो NFPA 58 का हिस्सा नहीं है। NFPA 58 उसके बारे में कुछ नहीं बताता। रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, गैस प्लांट और मैरीन वेसल्स के लिए जो भी LPG इस्तेमाल होनी है या आनी जानी है वो अलग किसी और जगह पे होगी, लेकिन 58 के अंदर नहीं है। नंबर 4 है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ पाइपलाइन टर्मिनल्स दैट रिसीव LP गैस फ्रॉम पाइपलाइन अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी टू ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड यूज़र। ये भी डिलीवरी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर, यूज़र और इन तमाम को, लेकिन ये डॉट डिपार्टमेंट के एजेंट, US का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये उसके हैं। तो यूँ हमारा ये चीज़ सामने आई कि ये कोड जो है LP के तमाम सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर वो तमाम सिस्टम्स कह रहा है, लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि ये जो सिर्फ डोमेस्टिक यूज़र हैं उनके लिए, जहाँ पे ये डोमेस्टिक यूज़ होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है, उसके कंटेनर्स को बताता है, पाइपिंग को बताता है, एसोसिएटेड इक्विपमेंट को बताता है। फिर इसी तरह से मज़ीद ये थोड़ी सी तफसील हमने आपके सामने रखी है कि ये किस तरीके से पाइपिंग और ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं और एज़ पर रिक्वायरमेंट इनके अंदर मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ यूजेस जो हैं इसके हमने आपके सामने रखे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, किसी भी जगह के ऊपर हो। और नेक्स्ट है जी हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ LP गैस। जब आप हाईवेज़ के ऊपर लेके जाएंगे तो किस तरीके से आपने ये चीज़ें देखनी है, उनके ऊपर NFPA 58 इम्प्लीमेंट हो सकता है। और इसी के साथ ये डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन ऑफ मैरीन टर्मिनल्स की दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ कि ये इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन किन के लिए? ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और यूज़र्स के लिए। ये जो है वहाँ पर जो रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, गैस प्लांट, मैरीन टर्मिनल्स हुज पर्पस इज़ द डिलीवरी ऑफ LP गैस टू मैरीन वेसल्स, तो जो मैरीन वेसल्स को वो LP गैस देनी है उसके ऊपर भी नहीं होगा। ये बात आपके जहन में आ गई, ये बार बार हमने आपके सामने रख दी कि ये किन के लिए इम्प्लीमेंट है, क्योंकि कुछ जगहों के लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं भी है, वो भी इसी NFPA के अंदर बताया गया है। तो ये डिज़ाइनिंग भी जिस तरह की होगी वो भी आप देख सकते हैं, और मैरीन टर्मिनल्स के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिस तरह का, वो भी आपके सामने कुछ आ रहा है और आप इसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर लें। इसको साथ साथ कि इंस्टॉलेशन भी है, जितनी भी हैं जो LP गैस के हवाले से हैं वो भी मैरीन टर्मिनल्स के ऊपर आ रही है। ऑपरेशन भी जब हमने करना है तो ये चीज़ें हमारे सामने होंगी और इस तरीके से ये तमाम जगह हम अपने जहन के अंदर रख सकते हैं। अभी हम चलते हैं नॉन एप्लीकेशन ऑफ NFPA 58 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कोड जो है वो कहाँ पर नॉन एप्लीकेबल है। वो खुद बता रहा है कि फ्रोजन ग्राउंड कंटेनर्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ कैबरॉन्स इंक्लूडिंग एसोसिएटेड पाइपिंग एंड अपरेंसेस यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ LP गैस, कि जहाँ पर फ्रोजन ग्राउंड कंटेनर्स होंगे, जहाँ पर फ्रोजन ग्राउंड कंटेनर्स होंगे और अंडरग्राउंड स्टोरेज होगी कैबरॉन्स के अंदर, गारों की तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, तो वहाँ पर इसकी जो पाइपिंग होगी या अपरेंसेस होंगे वो किस तरीके के होंगे। फिर नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट जो है, रिफाइनरीज जो है, पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वहाँ पर ये NFPA एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। नंबर 3, LP गैस एट यूटिलिटी प्लांट्स इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज, इसके लिए आप NFPA 59 को देख सकते हैं। एंड नंबर 4, chemical plant where specific approval of construction and installation plan is obtained from authority having jurisdiction, LP gas used with oxygen, उस जगह पे भी ऊपर ये NFPA 58 इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है जी पोर्शन ऑफ LP गैस सिस्टम कवर्ड बाय
NFPA 54, where NFPA 54 is adopted, used and enforced. वो इलाके, वो जगह, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ NFPA 54 इम्प्लीमेंटेड है और अडॉप्टेड है, इन्फोर्स्ड है, वहाँ पर उसका ये जो पोर्शन है जहाँ पर उसको LP गैस का में कवर किया गया है, वो भी इसके ऊपर लागू नहीं होगा. ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, रेल, ट्रेन एंड वाटर अंडर द jurisdiction of DOT. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन US जो है उसके jurisdiction में जो बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय वाटर यानी बाय शिप जो भी इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी उस पे NFPA 58 इम्प्लीमेंट नहीं होगा. मैरीन फायर प्रोटेक्शन, जहाँ पर हार्बर के ऊपर जो फायर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर भी NFPA 58 लागू नहीं होगा. रेफ्रिजरेशन साइकिल इक्विपमेंट एंड LP गैस यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन क्लोज साइकिल, तो उस जगह पे भी NFPA 58 जहाँ पे LP गैस क्लोज साइकिल में यूज़ हो रही है वहाँ पर भी ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट फॉर रिक्रिएशनल व्हीकल, जो RVs हो जाती हैं, RVs होती हैं, रिक्रिएशनल व्हीकल्स होती हैं, उनके ऊपर जो LP गैस सिस्टम है दैट आर एड्रेस्ड बाय NFPA 1192. वो 1192 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ना कि NFPA 58 के अंदर. फ्यूल डिस्पेंसर लोकेटेड एट मल्टीपल फ्यूल रिफ्यूलिंग स्टेशंस, तो ये NFPA 38 में डिस्कस होगी, NFPA 30A में डिस्कस होगी. यहाँ पर ये NFPA कोड जो है ये इसके ऊपर भी लागू नहीं होगा. तो यूँ हमने तमाम चीज़ें देखी कि कहाँ पे इसकी नॉन एप्लीकेशन है, ये हमारे सामने आ रही है कि इसकी नॉन एप्लीकेशन किन किन जगहों, जैसे अंडरग्राउंड, फ्रोज़न, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं है. इसको नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा. यहाँ पर भी ये ख़त्म, बैन जी रोक दिया गया 58. इसके अपने NFPAs देखे जाएंगे. नेक्स्ट इज LP गैस यूटिलिटी प्लांट इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज, इसके ऊपर भी नहीं होगा. यहाँ पर भी NFPA इन बातों से बरज़िम्मा हो गया NFPA 58. और उसके बाद है जी केमिकल प्लांट्स वेयर स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन बाय AHJ इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ पर भी NFPA यूज़ नहीं होगा. ख़त्म, ये नॉन एप्लीकेशन इसने खुद बताई हुई है. और नेक्स्ट इज़ LP गैस विद ऑक्सीजन, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल नहीं है. नेक्स्ट हम देखते हैं जी नंबर 6, पोर्शन ऑफ LP गैस सिस्टम कवर्ड बाय NFPA 54, तो वहाँ पर भी NFPA 58 जो है वो नहीं इस्तेमाल होगा. और NFPA 54 है नेशनल फ्यूल गैस कोड, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल मना हो गया, यानी कि नॉन एप्लीकेबल है NFPA 58 वहाँ पर भी. ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, रेल और वाटर अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ DOT, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन US, वहाँ पर भी इसका नॉन एप्लीकेशन आ रही है एज पर NFPA 1.3 चैप्टर 1 का 1.3 आर्टिकल इन चीज़ों को बता रहा है. तो ये सारी चीज़ें. मैरीन फायर प्रोटेक्शन, जो मैरीन फायर प्रोटेक्शन है वहाँ पर भी ये NFPA 58 जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा जी. रेफ्रिजरेशन साइकिल इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेशन साइकिल इक्विपमेंट जो है इन LP गैस यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन क्लोज साइकिल, वहाँ पर भी NFPA 58 का इस्तेमाल नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है, उसकी एप्लीकेशन नहीं है. और RVs जो होती हैं, रिक्रिएशनल व्हीकल्स जो होती हैं, जिनका NFPA अलग से है 1192 जो है, द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट फॉर RVs LP गैस सिस्टम, तो दैट आर एड्रेस्ड बाय द NFPA 1192, वो NFPA 58 के अंदर एड्रेस नहीं होगी अगर वहाँ पर LP गैस है तब भी. ठीक है जी. और प्रोपेन व्हीकल फ्यूल डिस्पेंसर, प्रोपेन व्हीकल फ्यूल डिस्पेंसर लोकेटेड एट मल्टीपल फ्यूल रिफिलिंग स्टेशंस, तो इनको अलग से हमने NFPA 30A में
देखना है। NFPA 38 जो है वो है कोड फॉर मोटर फ्यूल डिस्पेंसर फैसिलिटीज़ एंड रिपेयर गैराजेस। तो ये एक अलग से एक चीज़ है, वहाँ पर भी इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये। थैंक यू वेरी मच जी, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि NFPA के अंदर जो तमाम मेन चैप्टर्स हैं वो क्या हैं और उनके अंदर क्या बातें हमने समझाई गई हैं, और ये किस तरीके से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का ये जो कोड है हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।